तो आज का इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, अगर आपने बिहार पुलिस कांस्टेबल का भर्ती कर अपने फॉर्म फिलअप किए होंगे तो ऐसे में आप सभी का जो है एग्जाम डेट जो है जारी किया गया, एग्जाम डेट जारी किया गया है। तो ऐसे में काफी अभ्यर्थी जो है कंफ्यूजन बना हुआ है कि मेरा जो है एग्जाम डेट जारी किया गया है, तो इसमें जो भी नोटिस आया है उसमें आपका जो ओमार सीट का एक सैंपल भी दिया गया, ओमार सीट का सैंपल दिया गया कि सेम यही प्रकार से यही तरह से आपको जो है ओमार सीट रहने वाला है, सेम यही तरह से रहने वाला है। तो ऐसे में रहने वाला है तो उस ओएमआर शीट को कैसे भरना है, तो इस वीडियो में यही हम आपको जानकारी बताने वाले हैं कि ओएमआर शीट कैसे भरना है। पूरा हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, क्योंकि ओएमआर शीट अगर आप गलत कर देते हैं तो आपका जो है रिजल्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओएमआर शीट जो होता है आपका मशीन से आपका चेक किया जाता है, मशीन से आपका चेक होता है ओएमआर शीट। तो आपको बढ़िया से फिल करना है, जो भी बुकलेट नंबर ये सब डालना होता है, जो भी सीरियल नंबर, रोल नंबर ये सब डालना होता है, तो आपको बढ़िया से फिल करना है, तभी आपका जो है चेक हो पाएगा। चेक क्योंकि आपका मशीन से जो पता है, अगर आप एक भी गलत डाल देते हैं तो आपका जो है नहीं हो पाएगा। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो कैसे भरना है, चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी देते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा, तभी आपको जानकारी आपको समझ में आएगा। चलिए हम ऐसे समझते हैं। जैसे पहले पहले हम आपको नोटिस डाउनलोड करने के लिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से अपना नोटिस डाउनलोड कर से अब अपना भर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब कि हम अभी भरने का हम आपको तरीका बता रहे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। प्रैक्टिस आप करते हैं तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगा। प्रैक्टिस आप 2-3 कॉपी निकाल कर आपको प्रैक्टिस अवश्य करना है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए हम ऐसे समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए पहले आपको CSBC बिहार टाइप करना है गूगल में। उसके बाद यहाँ से आपको फर्स्ट वाले वेबसाइट मिलता है, तो यहाँ से फर्स्ट वाले वेबसाइट ओपन करना है। उसके बाद जैसे वेबसाइट ओपन करते हैं, इससे वेबसाइट ओपन होता है। उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट ओपन होता है, उसके बाद यहाँ से बिहार पुलिस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से रिगार्डिंग बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम शेड्यूल यहाँ पर देख सकते दिया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर पूरा नोटिस जो है इस प्रकार से यहाँ पर खुल कर आता है। अब यहाँ से खुल कर आता है तो यहाँ पर सबसे लास्ट पेज में आपको दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सबसे लास्ट पेज में आपको ओएमआर शीट यहाँ पर दिया गया है। जैसे देख सकते हैं इस तरह से आपका जो है ये आपका जो है ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं सबसे लास्ट पेज में आपको देखने को मिलता है। तो आपको आपको जो है 6 और 7 पेज में है, आपका 6 और 7 पेज में पूरा आपको ओएमआर शीट दिया गया है। तो इस ओएमआर शीट को आपका प्रिंट कराकर अपना फॉर्म को इस ओएमआर शीट को अवश्य भर कर देखना है, मतलब प्रैक्टिस अवश्य करना है। क्योंकि अगर आपका गलती हो जाता है तो इसमें आपको परेशानी हो जाएगा, आपका रिजल्ट हो नहीं पाएगा। तो आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, प्रैक्टिस जरूर करना है। चलिए हम यहाँ से बताते हैं कि कैसे आपको भरना होता है ओएमआर शीट को, पूरा हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हैं। तो ओएमआर शीट को भरने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको जैसे कि यहाँ पर ये तो ओएमआर शीट आपका दिया गया है। बाकी ओएमआर शीट का जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी निर्देश है यहाँ पर देख सकते हैं, अनुदेश यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको हम बता दें कि सबसे पहला हम क्या यहाँ पर बताया गया इंस्ट्रक्शन, कृपया उत्तर पत्रक कोई भी प्रविष्टि करने से पहले सभी अनुदेशों का सावधानी पूर्वक पढ़ लें, मतलब सावधानी पूर्वक इस अनुदेश को जो है पढ़ लें। देख सकते हैं इस तरह से बताया गया, प्लीज रीड और इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर मार्किंग एनी एंट्री इन द आंसर शीट। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस बताएगा। बाकी यहाँ पर पहला नंबर में देख सकते हैं इस उत्तर पत्र को 2 प्रतियां है, जिसमें मूल और इसके नीचे एक द्वितीय प्रति है, उन्हें अलग यहाँ करने का कोशिश ना करें। मतलब कि आप इसमें 2 प्रति आपको देखने को मिलता है ओएमआर शीट में, तो आपको उसे अलग नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। उसे अलग नहीं करना है, ये नहीं कि आप जो है उसे अलग करें, तो उसे अलग नहीं करना है, उसे वैसे ही चिपके रहने देना है, उसमें अलग नहीं करना। आपको ऊपर वाला ही में आपको जो है ओएमआर शीट को भरना होता है, ऊपर वहीं ओएमआर शीट को भरना, ये नहीं कि आपको अलग कर देना, अलग नहीं करना, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे दूसरा नंबर बताएगा कि परीक्षा हॉल में उपलब्ध कराए गए बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें, बॉल पेन का ही उपयोग करें, अन्य पेन और पेंसिल की अनुमति नहीं है, और दूसरी प्रति जो है अलग से रंगने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि जो भी आपका परीक्षा हॉल रहता है उसमें आपको बॉल पेन मिलता है, आपको पेन ये सब ले जाने की जरूरत नहीं रहता है। आपको पेन और पेंसिल दोनों वहाँ पर आपको जो है वहाँ पर ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जहाँ पर बॉल पेन आपको दिया जाता है, बॉल पेन वहाँ पर आपको दिया जाता है, अलग से रखने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर बॉल पेन आपको जो है दिया उसको आपका परीक्षा हॉल में दिया जाता है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर उत्तर पत्रक में कोई भी अन्य निशान नहीं लगाए, और उत्तर पत्रक में जो होता है कोई भी अन्य निशान नहीं लगाए, और किसी भी अन्य कागज पर लिखा गन्ना मशीन और मोबाइल फोन आदि
का इस्तेमाल वर्जित है और ऐसा करने पर आपको अयोग्य ठहराया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर पत्र में कोई अन्य निशान नहीं लगाए, मतलब कि कोई इस तरह से गेजे इस तरह से गेजे नहीं, ये आपको ध्यान में रख लेना है। इस तरह से गेजे नहीं और मोबाइल फोन ये सब घड़ी ये सब लेकर नहीं जाना है। ये आपको ध्यान में ये सब जो है वहाँ पर वर्जित है, आपको लेकर नहीं जाना है, ये आपको ध्यान में रखना। बाकी इस तरह से आपको गेदना नहीं है, क्योंकि आपका जो ओमर शीट जब चेक होगा ये सब गदा हुआ रहेगा तो आपको जो हो सकता है चेक करने में परेशानी हो सकता है। तो ये इस तरह से गेदना नहीं है, ये आपको ध्यान में रख लेना। बाकी और भी जानकारी बता दें कि जरूरत के विवरणी सावधानी पूर्वक उत्तर पत्रक में भरना, उत्तर पत्रक में बदलाव की अनुमति नहीं। मतलब कि उत्तर पत्रक जो होता है उसमें आपको ध्यानपूर्वक से भरना, सावधानी पूर्वक से भरना है। अगर आप वो सावधानी पूर्वक से नहीं भरते हैं तो ऐसे में आपको जो है जब भी रिजल्ट चेक होगा, जब भी आपका चेक होगा तो उस समय आपको सब परेशानी हो सकता है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। परेशानी हो सकता है तो आपको जो है ध्यानपूर्वक से आपको बिल भरना होता है, ध्यानपूर्वक से आपको भरना है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। और भी हम आपको बता दें कि 5 नंबर में बताए गए प्रश्न पुस्तिका में दिए गए अनुच्छेद को उत्तर पत्रक में दी गई जगह में अंग्रेजी अथवा हिंदी में लिखे और नकल करें कि ओएमआर शीट उत्तर पत्र के मध्य 4 में अपना हस्ताक्षर अवश्य करें। तो यहाँ पर इस तरह से बताया गया कि आपको जो है अनुच्छेद के उत्तर में पत्रक में दी गई जगह पर अंग्रेजी अथवा हिंदी में लिखे नकल करें और ओएमआर शीट का उत्तर पत्र के बाद जो है मतलब अपना हस्ताक्षर अवश्य करना, अपना हस्ताक्षर जो अवश्य करना। 5 नंबर में बताया गया कि अपना उत्तर पत्र के मध्य 4 में अपना हस्ताक्षर अवश्य करना है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं 6ठा नंबर बताया गया कि अपने रोल नंबर और प्रश्न पुस्तिका संख्या और अनुसार बॉक्स में 2 और 3 को क्रमशः बहुत आसानी सावधानी से भरे, बहुत आसानी और सावधानी से भरे। ये आपको ध्यान में रखना, मतलब कि रोल नंबर और प्रश्न पुस्तिका जो भी संख्या होता है आपको बॉक्स में आपको आसानी से भरना है, आसानी से भरना है, मतलब कि सावधानी से भरना है। इसे में आगे आगे पीछे अगर आपका गलती हो जाता है तो आपको परेशानी हो सकता है। तो सावधानी किस तरह से भरना, नीचे आपको तरीका भी बताया गया कि इस तरह से आपको भरना है। बॉक्स को सही गोले से रंगले समय नीचे दिए गए रूप से सही गोल को रंगे। जैसे कि हम आपको बता दें कि किस तरह से आपको रंगना होता है। तो रंगने के लिए यहाँ पर सही तरीका आपको बताएगा, करेक्ट मेथड, और यहाँ पर गलत तरीका यहाँ पर देख सकते हैं। तो रंगना है तो इस तरह से आपको रंगना है, यहाँ पर देख सकते हैं सही तरह का आपको बताया गया है। एक भी आगे पीछे आपको नहीं भरना है, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं भरा गया है, इस तरह से ही आपको भरना होता है। बाकी गलत तरीका इस तरह से थोड़ा आधा भर कर यहाँ से छोड़ देना, इस तरह से नहीं भरना है, इस तरह से नहीं भरना है, इस तरह से भी नहीं भरना है। ये आपको ध्यान में रख लेना है, इस तरह से आपको नहीं भरना होता है। लेकिन आपको जो है सही तरीका यही है आपका कि इस तरीका से आपको जो है भरना है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण एग्जाम्पल में तौर पर यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 8 नंबर में बताया गया कि अभ्यर्थी को जो है प्रश्न पत्र को वैकल्पिक उत्तर ABCD के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर चुनना है और उत्तर पत्र में सही गोला रंगना है। एक बार रंगे हुए गोले को बदलने की अनुमति नहीं है, मतलब कि एक गोला रंग दी उसके बाद जो है दूसरा गोला में नहीं रंगना है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आप दूसरा गोला में रंग जाते हैं तो ऐसे में परेशानी हो सकता है, तो आपको ध्यान में रख लेना है। बाकी और भी उदाहरण एग्जाम्पल अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि आप रोल नंबर जो भी प्रश्न पुस्तिका संख्या होता है किस तरह से भरना है, यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। जैसे कि रोल नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, तो रोल नंबर आपको जो है यहाँ पर बताया गया है, ये रोल नंबर है आपका 2 3 5 4 इस तरह से मान लीजिए आपका रोल नंबर ये है। तो रोल नंबर ये है तो आपका जैसे कि इस तरह से अपना रोल नंबर इसमें लिख दिए, इसमें भर देने के बाद आपको जो है रोल नंबर इस तरह से भरना होता है। इस तरह से आपको नीचे भरना है, जैसे कि 2 है तो 2 आपको सामने कहाँ 2 पर है, 2 है यहाँ पर है, तो यहाँ से देखना है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको जो है पूरा बढ़िया से आपको भरना ही नहीं किया, इस तरह से आपको जो है आधा ही छोड़ देना है, आधा ही छोड़ देना है, ये इस तरह से आपको भरना होता है। बाकी इसके बाद 3 आपको कहाँ है तो 3 यहाँ पर है, तो 3 यहाँ पर इस तरह से घेरा लगाना है। इस तरह से 5 में है तो 5 में इस तरह से लगाना है। तो यहाँ पर आपने अपने इस तरह से सामने ही देखना है कि कहाँ पर है 5, इस तरह से आपको भरना होता है। तो 5 यहाँ पर है तो 5 को इस तरह से घेरा से भर देना है। उस तरह से 4 देखना, 4 कहाँ पर है, 5 कहाँ पर है, तो इस तरह से पूरा आपको भरना है। ये नहीं कि देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम 2 भर देंगे, इस तरह से नहीं भरना है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भर देंगे, इस तरह से नहीं भरना है। इसके सामने ही आपको देखना है कि सामने में 2 कहाँ है तो 2 के सामने आपको भरना है। 3 है तो 3 के सामने भरना है, 5 के है तो 5 के सामने भरना है। तो इस तरह से ध्यानपूर्वक से भरना होता है। अगर आपको एक भी गलती होता है तो आपको जो है चेक होने में परेशानी हो सकता है। बाकी यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका संख्या है तो प्रश्न पुस्तिका संख्या इस तरह से दिया गया है, तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका संख्या इस तरह से है।
तो यहाँ पर एक के सामने है तो एक के सामने सेम उसी प्रकार से है। तो जो भी प्रश्न पुस्तिका संख्या होगा तो उसमें देख लेना, जो भी प्रश्न पुस्तिका संख्या तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर कहा जाता है इसे। जो भी आपको प्रश्न मिलेगा उसमें आपको प्रश्न पुस्तिका संख्या लिखा रहता है, तो आपको उसे देखकर यहाँ से अपना भरना है ध्यानपूर्वक से। भर देने के बाद यहाँ से इसे भी भाग इस तरह से भरना है, घेरा भर देना है इस तरह से। जैसे कि 1 है तो 1 में भरना है, 3 है तो 3 में भरना है, इस तरह से। इस तरह से सामने ही भरना है, ये नहीं कि इसे 3 है तो 3 यहाँ पर भर दें, इस तरह से नहीं भरना है, सामने ही भरना है। 5 है तो 5 में भरना है, इस तरह से आपको भरना होता है, देख सकते हैं। इसी प्रकार से पूरा आपको भरना है, इस तरह से भर दिए। उसके बाद यहाँ से आपको जो इस तरह से आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया, बाकी ये आपको जो है पूरा इंस्ट्रक्शन बताएगा कि इस तरह से आपको जो है भरना है, किस तरह से आपको भरना है, जिसमें पूरा इंस्ट्रक्शन बताया। बाकी ऊपर आपको पूरा फुल से पूरा सेम वही तरीका से आपको वो मार्कशीट आपको मिलेगा, जब भी मिलेगा तो इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ से कैसे भरना है इसमें हम आपको पूरा बताते हैं कि किस तरह से जो आपको मिलेगा वो मार्कशीट आपको भरने के लिए, इसमें आपको कैसे कैसे भरना है तो हम आपको बता दें। अब यहाँ से आपको ओएमआर शीट को कैसे भरना है तो हम आपको बता दें कि ओएमआर शीट को भरने के लिए यहाँ पर पूरा यही आपका जो है ओरिजिनल एमआर शीट सेम इसी प्रकार से रहेगा। ये तो आपको जो है एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आपको जो है पहले ही आपको दे दिया गया है नोटिस में। बाकी हम आपको इंस्ट्रक्शन बता ही दिए कि इंस्ट्रक्शन किस तरह से होने वाला है, तो ये भी हम आपको बता ही दिए। बाकी ओएमआर शीट जो आपको मिलेगा सेम इसी प्रकार से रहेगा, इसी में आपको पूरा फिल करना होगा, इसी में आपको पूरा फिल करना होगा ध्यानपूर्वक से। अब चलिए मैं ऐसे पूरा फिल करके हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा तभी आपको जानकारी आपको समझ में आएगा। बाकी यहाँ पर भरने के लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जैसे कि OMR सीट OMR यहाँ पर उत्तर पत्र के यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। बाकी यहाँ पर लिखा गया कि परीक्षा हॉल में उपलब्ध कराए गए बॉल पेन का ही उपयोग करें। यूज बॉल पेन दैट इज प्रोवाइडेड एग्जाम हॉल वाली, मतलब जो भी आपका एग्जाम हॉल रहता है उसमें आपको बॉल पेन आपको दिया जाता है, तो उसी बॉल पेन को आपको यूज करना है, उसी बॉल पेन को आपको यूज करना है, आपको ध्यान में रख लेना है। बाकी और भी जानकारी हम आपको बता दें, और भी जानकारी यहाँ पर दिया गया है कि किस तरह से आपको भरना है। अब यहाँ से लिखा गया प्रश्न पुस्तिका में लिखे अनुच्छेद को पुनः अपनी लिखावट में अंग्रेजी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखे, मतलब कि अंग्रेजी अथवा हिंदी या अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखना है। अब जैसे कि जो भी आपका प्रश्न पत्र रहेगा, जो भी आपका प्रश्न पत्र रहेगा उसमें आपको जो है प्रश्न पत्र जो भी आपका रहने वाला है उसमें आपको एक अनुच्छेद लिखा रहता है हिंदी या इंग्लिश में, हिंदी या इंग्लिश में। तो आपको जो भी हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में आपको यहाँ पर आपको खुद से लिखना होता है, यहाँ पर खुद से आपको जो है लिखना होता है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों से ही यहाँ पर लिखना है, आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर लिखना है। इसलिए यहाँ पर लिखाया जाता है उस अनुच्छेद को, इसलिए यहाँ पर उस अनुच्छेद को इसलिए लिखाया जाता है कि आप जब भी आपका जो है नौकरी लगे, जब भी आपको नौकरी लगे तो वहां पर भी आपको लिखा कर वहां से आपको चेक कराया जाएगा, चेक कराया जाएगा कि आप ही का तो है राइटिंग है वहां पर, इसलिए यहाँ पर आपको लिखवाया जाता है, अनुच्छेद को लिखवाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जो भी प्रश्न पत्र रहता है उसमें आपको ध्यानपूर्वक से देखकर यहाँ से भरना है, हिंदी या इंग्लिश में आपको लिखना है। अब यहाँ से ये समझ लेंगे, बाकी आपको जो है उत्तर पत्र संख्या यहीं पर आपको जो है मोहर लगा रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा उत्तर पत्र संख्या इस तरह से। अब यहाँ पर आपको बता दें, अब यहाँ से जैसे कि यहाँ पर अब यहाँ से रोल नंबर भरना है, तो रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है, तो रोल नंबर जैसे कि मान ली जाए आपका रोल नंबर, जैसे कि हम आपको बता दें कि रोल नंबर इस तरह से है। तो रोल नंबर आपका जैसे कि इतना है 2 3 4 5 6 7 8 4। तो यहाँ पर देखना है कि आपका जो भी रोल नंबर है, जो भी आपका रोल नंबर रहता है तो अपना देख लेना है। जो भी आपका एडमिट कार्ड रहता है उसमें आपका देखना है कि रोल नंबर मेरा कितना है, कितना डिजिट का है, पहले ये देखना है। तो डिजिट का पहले देख लेना है, जैसे कि इसमें कितना डिजिट का है, इसमें कितना डिजिट का बॉक्स है, तो 1 है 2 है 3 है 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है। तो अपना देखना है रोल नंबर कितना डिजिट का है, ये आपको देख लेना है। मान लीजिए रोल नंबर जो है 9 डिजिट का है, तो 9 डिजिट का है तो आपको जो है पीछे से भरना है, ये आपको ध्यान में रख लेना है, पीछे से आपको जो है रोल नंबर भरना है। अगर आपका 10 डिजिट का है तो 10 डिजिट का कहीं से भी आप भर सकते हैं, 10 डिजिट का ये भी है और 10 डिजिट का आपका रोल नंबर भी है, तो आप कहीं से भी भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आपका जो है इस तरह से रोल नंबर है, तो रोल नंबर को हम इस तरह से भरिए, इस तरह से हम लिख रहे हैं, ये हम कंप्यूटर से लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पर इस तरह से हो रहा है, लेकिन आपको जो है इसी तरह से आपको भरना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से आपको जो है जो भी रोल नंबर रहता है रोल नंबर आपको ध्यानपूर्वक से भर देना है। ये हम अपने एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। तो इस तरह से रोल नंबर जो भी आपका है 10 नंबर 9 नंबर का 14 नंबर का आता है तो आपको पीछे से भरना है, क्योंकि आपके आगे का पीछे से भरना है। अगर आपका रोल नंबर 10 डिजिट का है तो 10 डिजिट का तो कहीं भी आप अपना लिख सकते हैं, आगे या पीछे से लिख सकते हैं।
तो हमें इस तरह से भर दिया रोल नंबर को। तो रोल नंबर भर देने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से अब जैसे कि 2 है तो 2 आपको कहाँ है, तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 यहाँ से इस तरह से घेरा बढ़िया से भरना है। हम अपने कंप्यूटर से भर रहे हैं इसलिए यहाँ पर बॉक्स जो है आगे पीछे हो जाएगा, यहाँ पर बढ़िया से भरना है। इस तरह से हम आपको बताए हैं, आगे भी बताया कि इस तरह से आपको जो है भरना होता है, इस तरह से आपको भरना है, इस तरह से यहाँ पर भरना है। देख सकते इस तरह से भरा गया है, तो सेम इसी प्रकार से भरना है। बाकी यहाँ पर अब जैसे कि 3 है तो 3 के सामने कहाँ है, तो 3 यहाँ पर है। ये नहीं कि आप यहाँ पर भर देते, 3 यहाँ पर है तो इसके सामने ही भरना है। तो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर ध्यानपूर्वक से भरना। 4 है तो 4 के सामने भरना है। इस तरह से 5 है तो 5 के सामने भरना है। तो यहाँ से ध्यानपूर्वक से आपको भरना है, पूरा बढ़िया से भरना है जिस तरह से हम आगे बताएं। या हम आपको अपने कंप्यूटर से करें इसलिए बढ़िया से नहीं हो पा रहा। यहाँ पर 6 है तो 6 कहाँ पर है, तो 6 यहाँ पर है, तो 6 के सामने यहाँ से बढ़िया से भर देना है। तो इस तरह से पूरा आपको जो है भरना होता है। रोल नंबर को अपना ध्यानपूर्वक से अपना एडमिट कार्ड पर लिखना है, उसके बाद ध्यानपूर्वक से इस तरह से भरना है। क्योंकि अगर आपका एक भी आगे पीछे रहता है तो आपको जो है जब भी चेक होगा मशीन से आपका, तो आपको परेशानी हो सकता है, क्योंकि आपका चेक नहीं कर पाएगा मशीन, उसे नहीं पता चल पाएगा। बाकी अब यहाँ से प्रश्न पुस्तिका क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखना है। तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो है आपको प्रश्न पुस्तिका में लिखा रहेगा, जो कि आपका प्रश्न पत्र रहता है उसमें आपको जो है लिखा रहेगा। तो जो भी डिजिट का होगा तो अपना देख लेना है, जितना भी डिजिट का होगा। जैसे इसमें कितना डिजिट का दिया गया बॉक्स, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। यहाँ पर देख सकते 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 8 डिजिट का बॉक्स है। तो 8 डिजिट का बॉक्स है तो 8 डिजिट का यहाँ पर देख लेना है। जितना भी डिजिट का होगा तो यहाँ से आपको भर देना है। अगर आपका कम डिजिट का रहता है, 8 से कम रहता है, तो आपको पीछे से भरना है। अगर आपका 8 डिजिट का ही रहता है तो आपको जो है आगे से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे या पीछे से भर सकते हैं। तो इस तरह से आपको भरना है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, जैसे कि आपका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इस तरह से आपका 2 है तो 2 के सामने इस तरह से घेरा लगाना है। 2 के सामने 3 है तो 3 के सामने लगाना है। तो इस तरह से आपको भरना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से आप 4 है तो 4 के सामने भरना है। 5 है तो 5 के सामने भरना है। 5 है तो 5 ही, आप 6 है, मान लिया यहाँ पर 6 है तो 6 के सामने भरना है। तो इस तरह से ध्यानपूर्वक के आपको भरना है कि आपको जो है गलत नहीं हो, इस तरह से आपको जो है भरना होता है। बाकी यहाँ पर इस तरह से बताया गया कि, और यहाँ पर जानकारी दिया गया कि यदि अभ्यर्थी का नकल या कदाचार का कॉपी का दोषी पाया जाता है तो इन्विजिलेटर जो भी रहते हैं इस गोले पर जो है स्वयं भर दे। मतलब कि वहाँ पर जो है अगर आप वहाँ पर नकल या कदाचार करते हैं, नकल या कदाचार ये सब करते हैं, तो आपका ये घेरा लग जाएगा, तो आपको जो है आपका जो है परेशानी हो जाएगा, आपका जो है नहीं हो पाएगा, आप जो है अपना रिजल्ट नहीं है आपका हो पाएगा। क्योंकि अगर आपका ये घेरा लग जाएगा तो अपने से खुद से नहीं भरे, ये आपको ध्यान में रख लेना। ये आपको जो इस घेरा में आपको जो है नहीं आपको भरना है, इस घेरा में आपको जो है नहीं भरना है, ये आपको ध्यान में रख लेना है, इस घेरा में नहीं भरना है। अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से भिक्षा का हस्ताक्षर होगा, जो भी आपका जो है इन्विजिलेटर होंगे, जो भी आपका इन्विजिलेटर होंगे तो आपको जो है हस्ताक्षर करेंगे। बाकी आपको खुद से यहाँ पर अपना हस्ताक्षर पर छाती का हस्ताक्षर यहाँ पर आपको करना था, आपको हिंदी या इंग्लिश में अपना हस्ताक्षर यहाँ पर करना है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अब बाकी यहाँ पर जो भी आपका मार्क्स होगा, अब यहाँ से आपको आंसर देना है। अब यहाँ से आपको आंसर देना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप आंसर भरना है। तो प्रश्न पत्र में जो भी आपका आंसर आता है, जो भी आपका प्रश्न रहता है, बहुवैकल्पिक प्रश्न रहता है, तो आपको देखना है। तो हम आपको शॉर्टकट तरीका हम आपको बताएं, बेहतरीन तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको जो है कैसे भरना है कि आप जो है सभी अपना बढ़िया से भर पाए। तो हम आपको पहले हम आपको बता दें कि शुरू से ही आपको भरते जाना है, पहला नंबर से ही आपको भरते जाना है। तो पहला नंबर से जितना भी आपको प्रश्न रहेगा तो पहला नंबर में देखना है, पहला नंबर कौन सा सही प्रश्न है। तो सही प्रश्न मान लीजिए आपका सी है, आंसर जो है सी है, तो सी है, आप सी में घेरा लगा दिए, ये आपका सही हो गया। अब दूसरा हो गया, तो दूसरा आपका जो भी होगा, तो दूसरा अगर आपका नहीं पता है तो इसे छोड़ देना। फिर तीसरा देखना है, तीसरा भी नहीं पता है, चौथा पता है, तो चौथा में आपको मान लीजिए बी है तो बी भर दिए। तो इस तरह से आपको जो है लगातार भरते जाना है, लगातार आपको आना है। अगर आपका समय गवाते हैं तो आपको ध्यान में रख लेना है, सभी प्रश्न आपको जो है लगातार देखते आना है कि ये मान लीजिए 25 तक आप देख लिए, उसके बाद यहाँ पर आगे पीछे आप देख रहे हैं 81 82 आप जाकर देख रहे हैं। तो आपको टाइमिंग ज्यादा गंवाना नहीं है, क्योंकि आपको टाइमिंग बहुत कम ही मिलता है, तो आपको टाइमिंग गंवाना नहीं है। तो इसे आपको लगातार ही आपको देखते आना पूरा प्रश्न, जो भी आपका प्रश्न आ रहा है, जो भी आपको प्रश्न लग रहा है कि हम मेरा सही प्रश्न है, सही आंसर दिए हैं, तो आपको जो है बढ़िया से भर देना है, पूरा 100 तक पूरा देखते आना है लगातार।
क्योंकि आपका लगातार देखते आते हैं, मान लीजिए आप जो है 30% का उत्तर दे देते हैं, 30% का उत्तर दे देते हैं, बाकी जो भी बाकी रहता है तो आपको बाद में देखते रहना है। बाद में आगे पीछे करके आप देख सकते हैं 30 या 40 प्रश्न जो भी आपका बना, उसके बाद जो है आगे पीछे आपको देखते रहना कि आपको ये नहीं बना, ये आप उसके बाद आगे पीछे करके आपको भरते रहना, क्योंकि आपको समय गवाते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको जो कॉपी आपको छिना सकता है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि आपको जो है जब भी अपना कॉपी भरें तो पहले पूरा प्रश्न लगातार देखते हैं कि ये इसका क्या आंसर होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा का, चौथा, पांचवा, छठा, लगातार ये सीरियल वाइज पूरा देखते हैं। ये आपको ध्यान में रख लेना है। तो उसके बाद जितना भराता है उसके बाद आगे पीछे करके आप अपना देख कर भर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रख लेना है, क्योंकि अगर आपका इस तरह से नहीं भरते हैं तो आपको परेशानी हो सकता है। उसके बाद आपका कॉपी, क्योंकि आपका समय बहुत कम रहता है, समय कम रहने के बाद आपको जो है करना होता है। बाकी हम और भी जानकारी आपको बता दें कि आप जब भी आप अपना भरें तो उसके साथ क्या करें कि ये जो भी आपका ये ओएमआर शीट दिया गया है, तो ओएमआर शीट को जो है ओएमआर शीट को जो है अपना 3-4 फोटो कॉपी आप करवा लें, मतलब कि 3-4 फोटो कॉपी अपना प्रिंट करवा लें और इससे प्रैक्टिस कर लें कि प्रैक्टिस आप कर लें। तो प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो क्या होगा, प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो इसमें आपको जो है परेशानी नहीं होगा। जब भी अपना एग्जाम हॉल में देने जाएंगे तो अपना तुरंत आप अपना भर के अपना अपना दे पाएंगे, क्योंकि आपका प्रैक्टिस अगर हम नहीं करते हैं तो आपको वहाँ पर परेशानी हो सकता है। क्योंकि प्रैक्टिस आप करेंगे तो वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगा, तुरंत आप अपना भर कर अपना एग्जाम दे पाएंगे। ये आपको ध्यान में रख लेना। बाकी इसमें आपको जो है घेरा नहीं लगाना है, पहले भी हम आपको बताएं इसमें आपको घेरा नहीं लगाना है। और भी यहाँ पर अभी इंस्ट्रक्शन भी आप समझ ही लिए होंगे। बाकी एग्जाम हॉल में जाएंगे तो इसी तरह से आपको जो ओएमआर शीट को भरना है। तो आप सभी लोग अपना तैयारी में लगे रहें, क्योंकि आप सभी का एग्जाम डेट आ चुका है। तो तैयारी अपने बेहतर ढंग से करें। अपनी इस जानकारी को अपने समझ लेंगे, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि और लोग जानकारी पता चल पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।